दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों, अब जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा कि जितने भी पीडीए के घटक दल हैं, पीडीए से मतलब महागठबंधन पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलियंस, उन सभी के नेता, सभी घटक दलों के जो प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, वे एक एक करके बेंगलुरु पहुंचने लग गए हैं, जहां आज रात्रि भोज पर सभी का मिलन होना है। और आप सबको ही पता है कि श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा आयोजित यह जो डिनर है, एक तरह से इसे डिनर डिप्लोमेसी जैसा देखा जा रहा है, जहां है कि सभी घटक दल अपनी अपनी बात पहले ही, मीटिंग के पहले ही, जो कि कल 11 बजे प्रायोजित है, उसके पहले ही अपनी बातें, being the leader of this unity, Congress, yes, as the baton has been passed on to Congress by convener नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट, सॉरी, जनता दल यूनाइटेड के नेता। तो कांग्रेस इसमें लीड ले रही है और अब द ओनस इज ऑन कांग्रेस कि वे कैसे इन भाजपा विरोधी, एनडीए विरोधी घटक दलों को एक सूत्र में बांध सकती है, पिरो सकती है, उनको कायम रख सकती है। अब ये सारा खेल है सोनिया गांधी जी के हाथ में। देखिए, ऐसा कहने का कारण ये है कि अगर आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाएं, तो जब से सोनिया गांधी जी ने, एक तरह से कह लीजिए कि अभी हालांकि वे पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं है, परंतु जिस प्रकार से वे राजनीति के परिदृश्य से कुछ समय के लिए ओझल हो गई थी, तब से ही आप ऐसा कहिए कि कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ था। अब कारण और भी बहुत से हैं कि यूपीए के काल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने, कह लीजिए कि ऑलमोस्ट चरम को छुआ था, इतने सारे घोटालों की लिस्ट सामने आई थी कि जनता का एक प्रकार से मोह भंग हो गया था कांग्रेस से। और उस कांग्रेस के पतन से उदय होता है एक पार्टी का, जिसका नाम है कि आम आदमी पार्टी। और वही पार्टी दिल्ली से कांग्रेस का सफाया करती है, पंजाब से कांग्रेस का सफाया करती है, और कांग्रेस को घुड़की देते हुए एक अध्यादेश के खिलाफ अपना विरोध मुखर करने के लिए बाध्य तक कर देती है। तो यह ताकत दिखाई आम आदमी पार्टी ने। हालांकि देखिए, अभी इसको आप एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि सोनिया गांधी जी ने अपने कांग्रेस के, खासतौर पर मैं दिल्ली और पंजाब के नेताओं की बात करता हूं, कांग्रेस के नेताओं की बात करता हूं, तो उनकी आवाज को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई। अभी मैं उनके एक नेता हैं पवन खेड़ा जी, उनकी बात सुन रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी ऑलमोस्ट वही सब सुनते हुए सुना कि यह कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है वो है एक जो विचारधारा है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को टारगेट किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, तो हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। और इसके लिए ही यह जो गठबंधन हुआ है और इसके जो घटक दल हैं, सब यूनाइट हुए हैं। ठीक है साहब, मान लेते हैं हम आपकी बात, परंतु इसके पीछे तो कांग्रेस के उन नेताओं का क्या जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज मुखर की थी। उनकी आवाज तो बिल्कुल ऐसे दबा दी गई जैसे कि शायद है कि अब दोबारा वे कभी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने में 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में सिर्फ एक विजय पाई है, और वो है कर्नाटका के चुनाव, जहां पर उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दर्ज की। और उससे वे इतना उत्साहित हैं कि जिसके लिए आप यूं कहें कि उन्होंने जैसे कि केंद्र में ही सरकार बना ली हो, वे तो अभी फिलहाल ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। उनको
अदर देन अदर फैक्टर्स, एक है शायद है कि एंटी इनकम्बेंसी पर भी ज्यादा भरोसा है कि जो कि मोदी सरकार के खिलाफ काम कर सकती है। तो इस तरह से अगर चीजें जाती हैं तो स्वाभाविक है कि फिर पीडीए के जो नेता हैं वे किसे अपना नेता चुनेंगे। जब नीतीश कुमार जी अपने आप को रेस से पीछे कर चुके हैं तो स्वाभाविक है कि एक पार्टी जो प्रमुख रूप से अब सामने आ रही वो बचती है अदर देन आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को मैं अभी इसलिए थोड़ा पीछे कर रहा हूं, इसकी बात हम बाद में करते हैं, कि कांग्रेस पार्टी के एकमेव नेता, एकमेव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट्स वेल नोन टू ईच एंड एवरीवन दैट नो वन कैन चैलेंज गांधी व्हेन इट कम्स टू नंबर वन पोजीशन एंड दैट टू द सुपर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो एकमात्र नेता जो बनकर उभरेंगे वे होंगे राहुल गांधी। पीडी अगर किसी भी तरीके से वह बहुमत का आंकड़ा 273 अगर टच कर पाता है तो सोनिया गांधी जी ने एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि राहुल गांधी जी के लिए कम से कम अभी जो मीनवाइल जो एक पेज फंस रहा था आम आदमी पार्टी का, उसको अपने नेताओं की आवाज की कीमत पर क्लियर कर दिया। अब बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो जो यह लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ठनी थी अध्यादेश को लेकर, उसको ब्रिज करने का काम किया सुश्री ममता बनर्जी दीदी ने। अब जो खबर आ रही है उन्होंने ही दोनों के बीच में आप ऐसा कह लीजिए कि कुछ समझौता कराया, और समझौता जो सुनने में आ रहा वो यही है कि कांग्रेस दोनों सदनों में अध्यादेश का विरोध करेगी और यूपीए, अगर मैं बार से फिर से रिपीट करता हूं, अगर वह 273 का मैजिक फिगर छूने में कामयाब होती है तो आम आदमी पार्टी फिर राहुल गांधी जी को अपना सपोर्ट एज प्राइम मिनिस्टर देगी। देखिए, एक ये बात आ जाती है पुत्र मोह की, जिसको ये इट्स अ वेरी क्वाइट ऑफन एवरीवन हैज विटनेस्ड, और खासतौर पे हमारे भारतीय समाज में तो यह कुछ ज़्यादा ही आप कह लीजिए कि मैटर करता है। और कुछ ऐसे ही पुत्र मोह या पुत्री मोह अपने सक्सेसर को लेकर एक पार्टी द्वंद्व में फंसी हुई है, वह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसके मुखिया होते थे शरद पवार जी, परंतु अब यह पार्टी जा चुकी है अजित पवार जी के हाथ में। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि शायद है कि बाजी वे अभी भी पलट सकते हैं। कौन? शरद पवार जी। अभी आज उन्होंने रात्रि भोज जो कि सोनिया गांधी जी द्वारा आयोजित है उसको स्किप किया। तब एक खबर उड़ी, एक ऐसी खबर उड़ी या आप ऐसा कह लीजिए खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई कि शायद है कि वे पीडीए का हिस्सा नहीं होंगे। परंतु अब जो अभी खबर आ रही है तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि आज महज एक रात्रि भोज था, इसलिए उन्होंने जाना उचित नहीं समझा, परंतु कल वे मीटिंग में अवश्य उपस्थित होंगे। साहब, ये जैसे खबर आई वैसे ही जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अजित गुट कह लीजिए आप अभी फिलहाल के लिए, जब तक कि काका श्री उनके शरद पवार जी मान न जाएं, उनके नेता वापस से उनके पास गए। फिर ये भी खबर आई कि शायद है कि वे यशवंतराव चौहान सभागार में आकर अपने उद्बोधन दें, परंतु अभी तक तो ऐसा कोई उद्बोधन उनका सामने आया नहीं शरद पवार जी का। तो देखिए, शरद पवार जी के सामने भी वैसा ही एक मानस उनका तैयार नहीं हो पा रहा है कि जहां वे यह स्वीकार कर सके कि पार्टी अब उनके हाथ से निकलकर या उनकी बेटी के हाथ से निकलकर किसी अन्य, भले भी उनके भतीजे हैं अजित पवार जी, वे अभी भी इसके लिए वे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप देखें तो आज एनसीपी के जो कद्दावर नेता हैं
चाहे वे स्वयं अजित पवार दादा हों या प्रफुल्ल पटेल जी हों, छगन भुजबल जी हों, सुनील तटकरे जी हों, तो ये सब गए थे पवार साहब को मनाने। तो जैसे कि प्रफुल्ल पटेल जी का कहना है कि वे चाहते हैं कि पार्टी यूनाइटेड रहे, पार्टी एक रहे, एकीकृत रहे, और उन्होंने अपनी सारी बातें शरद पवार जी को बताई। परंतु शरद पवार जी इस दौरान अपनी चुप्पी साधे रहे, उन्होंने कुछ भी हाँ या ना में नहीं कहा। देखिए, बात एक फिर वही आ जाती है कि पुत्र मोह पुत्री मोह। अब मैं इसको कोई गलत नहीं मानता हूँ। कल को अगर मैं भी अगर ऐसी पोजीशन में रहूंगा तो शायद है कि मुझे भी एक ऐसा कुछ फीलिंग्स मेरे अंदर भी रहेगी। बट एक जब आप एक ऐसी पार्टी को नेतृत्व करते रहे हो, जो कि अब एक पार्टियां क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, आप किसी पार्टी के हेड होते हैं, पार्टी आपके नाम से चलती है, आप पार्टी के चेहरा होते हैं। बट एक बार जब पब्लिक के बट उसका अस्तित्व टोटली हमेशा पार्टी वाले अक्सर भूल जाते हैं कि दारोमदार पब्लिक पर होता है। पब्लिक किसके साथ है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की परिस्थिति में देखें तो एनसीपी की हम बात करें तो आज अजीत दादा पवार के हाथों में जा चुकी है। अब ठीक है, वो एक अपनी लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे, भी एक अपनी वो अलग ही बात हो जाती है। परंतु हाल फिलहाल अभी जो उनको शरद पवार जी को मनाने की कोशिश चल रही थी, तो शायद है कि अभी लड़ाई का अंत हुआ नहीं है। मतलब कि शरद पवार जी अभी भी उनको पूरा विश्वास है कि पार्टी उनके पास वापस आ जाएगी। जबकि दूसरी ओर अजीत पवार जी का शायद है कि एक यह उनका मनोभाव हो सकता है कि अगर उनके काका श्री मान जाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में वे बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। तब उस स्थिति में महाराष्ट्र की 48 में से शायद है कि 40 प्लस सीटें, मे बी मोर, 40 प्लस सीटों से मतलब 42, 43, 44, वट एवर द नंबर कैन बी, तो ये एनडीए के पक्ष में चला जाएगा। और एक खबर तो ऐसी भी आई थी कि अगर काका श्री मान जाते हैं उनके शरद पवार जी, तो शायद है कि सुप्रिया सुले जी को भी केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। परंतु काका श्री हैं कि मानते ही नहीं या मानना चाहते नहीं। फिलहाल एनसीपी के नेता अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शरद पवार जी मान जाएं और बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक से अपनी दूरी बनाए लें। और देखिए, इधर इन कांग्रेस में भी एक जो ट्रेंड चल रहा है, मैं इसको स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि पुत्र मोह में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के अपने बाकी नेताओं की आवाज को सबसाइड कर दिया और वे आगे बढ़ गई। सेम वे अभी एनसीपी के जो प्रमुख रहे हैं शरद पवार जी में भी है कि वे भी अपने पार्टी के नेताओं की आवाज की अनसुनी कर वे भी शायद है कि बेंगलुरु की ओर कुछ कर जाएं। देखिए, इसका रिजल्ट होना फिर वही है कि सफर करती है पार्टी। खैर, अब चाहे सोनिया गांधी जी हों या शरद पवार जी हों, दोनों की राजनीतिक सूझबूझ पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। इस बीच में हाँ जी, एक और साहब है जिनको लेकर बड़ी पसोपेश की स्थिति थी। वे हैं जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख। उनके पिताश्री अजित चौधरी जी और उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह जी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अजित जी के विषय में अगर कहा जाए, अजित चौधरी जी के विषय में कहा जाए, तो अक्सर वे बैलेंस बनाने में बहुत ही निपुण थे। केंद्र में सरकार किसी की भी हो, चाहे वो वाजपेयी साहब की हो या तो फिर मनमोहन सिंह जी की हो, वे अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना जानते थे और बने भी रहते थे। तो शायद है कि जयंत चौधरी जी को अपने पिताजी के गुणों को अपनाते हुए आगे कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। फिलहाल तो वे बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और जैसा कि मानना है
कि वे पीडीए ही ज्वाइन करेंगे। खैर साहब, अब ये जयंत चौधरी जी को तय करना है कि उन्हें आगे की अपनी नीति रणनीति कैसे अपनानी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। संवाद पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।